हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक को देखेंगे। बेसिकली सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आती है अपन वो देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे बेसिकली 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम ऑन दी बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड सेंट्रल बैंक और थर्ड अपना आता है कमर्शियल बैंक। ओके, तो अपना फर्स्ट डिफरेंस आती है फॉर्मुलेशन। ये बैंक कैसे फॉर्मुलेट होते हैं अपन उसको देखेंगे। तो सेंट्रल बैंक के अंदर क्या बोला है, सेंट्रल बैंक इज द सोल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज एस्टैब्लिश थ्रू ऑर्डिनेंस और स्पेशल लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का बैंक होता है, बेसिकली वो सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। ठीक है, तो कैसे एस्टैब्लिश होता है, वो एक स्पेशल एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश होता है या फिर कोई भी एक स्पेशल लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, और ये जो सेंट्रल बैंक होता है वह सारे बैंक्स का मदर होता है, सारे बैंकर्स का बैंक होता है। ठीक है, सबका हेड होता है सेंट्रल बैंक। और लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक के अंदर क्या बोला है, कमर्शियल बैंक इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ बैंकिंग कंपनी लॉज। जो सेंट्रल बैंक होती है उनके द्वारा एक सेपरेट लॉ बनाया जाता है जो कि होता है बैंकिंग लॉ। तो जो बैंकिंग लॉज होते हैं उसके अंदर ये सब कमर्शियल बैंक्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या आप कोई भी बैंक देख सकते हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सारे वो कमर्शियल बैंक आते हैं। सिर्फ जो मेन बैंक होता है एक कंट्री का, जैसे सेंट्रल बैंक आरबीआई, तो वो आता है अपना ये सेंट्रल बैंक के अंदर, वो बेसिकली कंट्री का बैंक होता है। ओके, देन यहाँ पे ओनरशिप की बात करें तो सेंट्रल बैंक के अंदर क्या बोला है, सेंट्रल बैंक इज एस्टैब्लिश अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप, जो कि अपन ने पहले देखा। गवर्नमेंट ही उसकी ओनर रहती है, चाहे 100% ओनर रहे या ना रहे, लेकिन मिनिमम 50%, 51% ओनर रहती है। कौन? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इसे लिखा है एस्टैब्लिश अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप। ओके, इसलिए यहाँ पे सेपरेट लॉ, सेपरेट रूल्स बनाए जाते हैं सेंट्रल बैंक के लिए। लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक के अंदर क्या बोला है, कमर्शियल बैंक इज एस्टैब्लिश अंडर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनरशिप। जो कि मैंने बोला, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो दो तरीके के बैंक्स हो सकते हैं, या तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जो जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो मतलब खुद एक पर्सन होते हैं वो उन्हें ओन करती है, या फिर वो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसे ओन करती है। ओके, देन यहाँ पे बात करिए एम के बारे में, एम या फिर ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द मेन एम ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन एंड बैंकिंग सिस्टम। बेसिकली सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है, वो रेगुलेट करे कमर्शियल बैंक को, ताकि वो अकॉर्डिंग टू लॉज के अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कि उसको तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इज टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज मॉनिटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, एम है किसका, सेंट्रल बैंक का। यहाँ पे कमर्शियल बैंक के अंदर क्या बोला है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे सेंट्रल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, बेसिकली कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करना है, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, अपनी कंट्री को एक लिमिट में रखना है, एक पोजीशन पे रखना है। लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि वो पैसा कमाए। पैसा कैसे कमाएंगे कमर्शियल बैंक्स, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, डिपॉजिट लेंगे और साथ में लोन देंगे, तभी तो उनके पास प्रॉफिट आएगा। उनका बेसिकली ये तो मॉडल है। ओके, देन यहाँ पे डीलिंग्स की बात करें तो सेंट्रल बैंक के अंदर क्या बोला है, सेंट्रल बैंक डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। जो सेंट्रल बैंक होती है वह सिर्फ कमर्शियल बैंक्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से डील करती है, लेकिन वह डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करती है। वह डायरेक्टली पब्लिक को मतलब पब्लिक को लोन नहीं देती है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक के अंदर क्या बोला है, कमर्शियल बैंक डील्स डायरेक्टली विद द पब्लिक। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ताकि आप ईजी रेफरेंस के अंदर ले सकते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, चाहे आप एग्जांपल ले लो यूनियन बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, कोई भी एग्जांपल ले लो, तो डायरेक्टली पब्लिक से डील करती है। ठीक है, जहाँ पे लोग अपनी अपनी सेविंग्स रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ट्रांसफर्स करते हैं, एक्सेट्रा। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है, इशूइंग ऑफ करेंसी। यहाँ पे इशूइंग ऑफ करेंसी के बारे में बात करिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा बैंक है कौन कौन सा बैंक है जो करेंसी इशू कर सकता है। सिर्फ एक ही बैंक होगा जो कि कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है। तो यहाँ पे इसलिए बोला है सेंट्रल बैंक हैज़ द मोनोपोली टू इशू करेंसी। यहाँ पे कोई भी दूसरा बैंक फॉर्मुलेट नहीं हो सकता, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से भी क्यों ना हो, वो बैंक फॉर्मुलेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की एक सिंगल करेंसी रहती है, और वो प्रिंट करने की पावर किसके पास है, सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। ओके, सेंट्रल बैंक हैज़ द मोनोपोली टू इशू करेंसी। और कोई दूसरा बैंक आके करेंसी इशू नहीं कर सकता सेंट्रल बैंक के अलावा। लेकिन ये चीज़ कमर्शियल बैंक के अंदर क्या बोलिए, कमर्शियल बैंक इज नॉट ऑथराइज टू इशू करेंसी। वो ये सब करेंसी इशू के काम नहीं करते। उनका काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करो और लोन दे दो और प्रॉफिट कमाओ, बस। ठीक है, देन यहाँ पे कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या बोला है, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
जो सेंट्रल बैंक होता है एक कंट्री का, उसके पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, गवर्नमेंट सोवरेजिन्स होते हैं, सारे गोल्ड होते हैं, जो कंट्री के सारे गोल्ड रहते हैं, सारे उसके पास सेंट्रल बैंक के अंदर रहते हैं, ठीक है। वो कमर्शियल बैंक के पास नहीं रहते, सारे सेंट्रल बैंक के पास रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कंट्री का बैंक है ना। जो भी कंट्री की रिजर्व्स होगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मानो या फिर गोल्ड रिजर्व्स मानो, जितने भी है गोल्ड सिल्वर, सारे के सारे सेंट्रल बैंक के वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं लॉकर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक के अंदर क्या बोला है, अ कमर्शियल बैंक इज नॉट द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये कस्टोडियन नहीं है, ये एक मिडल मैन नहीं है बेसिकली। कौन? कमर्शियल बैंक, जो वो इशू करे ये सब, ठीक है, जो डिपॉजिट करे। देन यहाँ पे लीगल एंट्री की बात करिए, सेंट्रल बैंक हैज़ द सुप्रीम लीगल पावर एंड अथॉरिटी। इसके पास मोनोपोली भी है, सेंट्रल पावर भी है, अथॉरिटी भी है, सारे रूल्स को मैनेज करना। लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक के अंदर क्या बोला है, इट गेट्स लिटिल लीगल अथॉरिटी रैदर देन सेंट्रल बैंक। इसके पास बहुत ही कम अथॉरिटीज़ रहती है, मतलब नहीं के बराबर रहती है व्हेन कंपेयर टू सेंट्रल बैंक। लास्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, नोट इशू के बारे में, जो कि अपन ने करेंसी देखा था, ओनली सेंट्रल बैंक हैज़ द पावर टू इशू बैंक नोट। एंड यहाँ पे क्या बोला है, कमर्शियल बैंक के अंदर नो पावर टू इशू बैंक नोट। ओके, तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स।